जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि आखिर क्या होता है MFN स्टेटस, जो कि WTO जारी करता है। MFN स्टेटस यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो होता है, क्या होता है। हाल ही में क्या हुआ है कि रसिया से MFN स्टेटस जो है छीने जा रहे हैं, तो इसका रशियन इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे MFN स्टेटस का क्या प्रॉफिट होता है, और रसिया और यूक्रेन के बीच हो रहे जो युद्ध हो रहा है, इसका 19 मार्च तक का अपडेट, यानी कि 19 मार्च तक रसिया ने अपने कितने सैनिक खोए, कितने जंगी जहाज खोए, क्या क्या मतलब उसका नुकसान हुआ। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सभी को यही बात करना होगा कि MFN स्टेटस क्या होता है। इसके लिए हम सभी जानते हैं कि एक पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कराने के लिए एक संस्था स्टेबलाइज की गई थी, जिसे WTO के नाम से जाना जाता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को स्टेबलाइज करवाती है। कौन कैसे व्यापार करेगा, मतलब इसका जो पूरा देख रेख है WTO के अंतर्गत इंटरनेशनली होता है। WTO में अभी तक 162 कंट्री जो है रजिस्टर्ड हैं, जो आपस में व्यापार करते हैं। व्यापार करने के लिए कुछ नियम प्राविधान बनाए गए WTO द्वारा, जैसे कि कोई कंट्री जो है डेवलप्ड है, कोई कंट्री जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आती है। तो अगर ऐसा होगा कि जो डेवलप कंट्री हैं वो अपने यहां से प्रोडक्ट लीस्ट डेवलप यानी कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनके यहां अगर भेजेगा तो वो सस्ते दामों पर भेजेगा, और जाहिर सी बात है तब जब डेवलपिंग जो कंट्री हैं वो अपना प्रोडक्ट उतना सस्ता नहीं दे पाएंगी जितना सस्ता जो है डेवलप कंट्री दे ले जाएंगी। इस कारण जो डेवलपिंग है वो हमेशा डेवलपिंग रह जाएंगी और डेवलप्ड और आगे बढ़ती चली जाएंगी। समझ पा रहे हैं, इनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, ये अपना ज्यादा प्रोडक्ट बेच ले जाएंगे। यही कारण है कि WTO ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि किस प्रकार से इंटरनेशनली जो है ट्रेड किया जाए, कैसे व्यापार किया जाए। इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस सब फॉलो होते हैं। उसी में WTO के आर्टिकल 11 में MFN स्टेटस की चर्चा की गई है। किसमें? आर्टिकल 11 में। इसमें क्या होता है कि जैसे आप कहते नहीं है यहाँ पे, जैसे आप एक पूरी क्लास में हैं, तो एक टीचर जब पढ़ाने आता है तो उसमें कहता है कि आपके फेवरेट ये हैं, या कुछ स्टूडेंट्स आप पूरे क्लास को अपना फेवरेट नहीं बना पाते हैं, अपना मित्र फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं। सभी लोग तो होते हैं, लेकिन पूरी क्लास को अपना स्टेटस आप मित्र नहीं बना पाते हैं। उसमें से कुछ ही लोग, चंद लोग ही आपके फेवरेट में आते हैं। फेवरेट में आने से मतलब क्या है कि आप जब समोसा खाने कहीं होटल पे जाएंगे तो अपने मित्र को लेके जाएंगे। आपका मित्र जब जाएगा तो वो आपको लेके जाएगा, किसी दूसरे को लेके नहीं जाएगा। इसी प्रकार से इंटरनेशनली व्यापार भी होता है, MFN स्टेटस मिलता है। एक कंट्री दूसरे कंट्री को MFN स्टेटस देती है। इसमें क्या होता है कि ये कंट्री जो है आपस में कुछ चीजों में उन्हें टैक्स फ्री करती हैं, कुछ चीजों में उन्हें, मतलब आप हमारे यहाँ ये बेचिए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। आप हमारे यहाँ ये खरीदिए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों ड्यूटीज लगती हैं, सभी देश लगाते हैं। तो जब स्पेशल स्टेटस यानी कि MFN स्टेटस का दर्जा मिलता है तो उसमें दोनों कंट्री आपस में समझौता करती हैं कि आप हमारे यहाँ ये बेच सकते हैं, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। बदले में दूसरी कंट्री भी कहती है आप हमारे यहाँ प्रोडक्ट बेचिए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, मतलब वगैरह वगैरह कुछ एग्रीमेंट्स उसमें किए जाते हैं। यही होता है MFN स्टेटस। ये WTO नहीं देता है, ये एक कंट्री दूसरे कंट्री को देती है। क्लियर है ना। रसिया को कुछ कंट्रीज से MFN स्टेटस मिले हुए थे, जिसमें से प्रमुख जो हैं वो हैं US, यूरोपियन यूनियन एक संघ है जो कि 28 देशों का है। ये 28 देशों जो है जो करते हैं मिल के करते हैं, मतलब हम आपसे व्यापार फ्री ट्रेड करेंगे, मतलब पूरा जो इनका सिस्टम है मिल के होता है। इसीलिए ये 28 देश इकट्ठे यूरोपियन यूनियन में कैलकुलेट किए जाते हैं। और इसके बाद में UK हुआ, जापान हुआ और कनाडा हुआ। ये प्रमुख ऐसी कंट्रीज हैं जो MFN स्टेटस रूस को दे रखी थी। उनमें कुछ ट्रेड जो है फ्रीली होता था। रिसेंटली क्या हुआ है कि ये सारे कंट्रीज यानी कि 28 देश यूरोपियन यूनियन के और 4 बाकी के 28 और 5 33, 28 और 32 जो कंट्रीज हैं, इन्होंने रसिया से अपना MFN स्टेटस छीन लिया है। चूंकि अब ये सभी जो है WTO में आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए एक दूसरे का व्यापार नहीं रोक सकते हैं।
क्योंकि ये जो रोकने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ WTO के पास है। और अगर अमेरिका ऐसा करवाता है, क्योंकि रूस के पास भी वीटो पावर है, इसलिए कोई भी चीज रूस उस पर वीटो कर देता है। इसलिए व्यापार तो बंद नहीं किया जा सकता ना, लेकिन प्रत्येक कंट्री के पास टैक्सेस यानी कि ड्यूटीज बढ़ाने की कैपेसिटी होती है, वो अपने टैक्स बढ़ा सकते हैं। सपोज कीजिए आज इंडिया ने एक ऐलान किया कि चीन से आने वाला हर एक सामान अब हम उस पे 200% टैक्स लेंगे। समझ पा रहे हैं? मतलब जितने उनकी कास्ट आई, कास्ट जो यहां पर प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं, उसमें 2 गुना दाम और बढ़ा दिए। सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट वो 10 रुपए का इंडिया में बेचना चाहते हैं, तो अब वो प्रोडक्ट 20 रुपए टैक्स हमारी गवर्नमेंट उसमें लेगी, 30 रुपए का इंडिया में बिकेगा। अब वो प्रोडक्ट इंडिया वालों का ज्यादा महंगा मिलेगा ना, इसलिए इंडिया वाले इंडिया का ही प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे या और कहीं और किसी कंट्री का जो है प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहेंगे। इसलिए अगर कोई कंट्री इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाती है, तो उनके बीच का जो व्यापार है वो जाहिर सी बात है उसमें रुकावट आती है। रसिया जो है वो इन 5 कंट्री और साथ में यूरोपियन यूनियन के साथ 40 बिलियन का व्यापार वो अकेले कनाडा के साथ करता था, और ऐसे बहुत से कंट्री थे जिनमें बहुत से व्यापार करता था। जाहिर सी बात है इस स्टेटस के छिन जाने के बाद जो अन्य कंट्री हैं इनसे छीन रही हैं, तो और भी बहुत सी कंट्रियां देखा दुनी इसके छीनेंगी ही। इसके छिन जाने के बाद स्विफ्ट कोड से जब रूस को निकाला गया, उससे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा झटका है जो रसिया को इस समय मिला है। MFN स्टेटस से निकाला जाना 5 कंट्रियों ने मिलकर निकाला, 4 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन संघ पूरा। स्विफ्ट कोड से निकाला जाना सबसे बड़ा उसके लिए झटका था। दूसरा सबसे बड़ा झटका रसिया को यही मिला है। बिल्कुल फिक्स बात है, रसिया के व्यापार में अब गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं रसिया जो अनुमान लगा के चल रहा था कि हम तो 2-4 दिन में अपना यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, उसका अनुमान, उसकी कैलकुलेशन, उसकी गणनाएं अब फेल दिखती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यूक्रेन पर विजय पाना उतना आसान रसिया वालों के लिए नहीं ठहरा जितना वो लोग सोच रहे थे। इसका सिंपल कारण जाहिर सी बात है, हालांकि कोई ऑफिशियल न्यूज इस बारे में नहीं आई है, लेकिन बिल्कुल फिक्स 100% है कि नाटो के कंट्री, अमेरिका जाहिर सी बात है यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अन्यथा यूक्रेन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो रसिया का सामना 4 से 5 दिन कर पाता। ये जो हथियार है, जो वेपन्स हैं, ये नाटोज के जो कंट्री हैं, 32 कंट्री जो है 33, वो और USA जो भेज रहा है हथियार, जिसके बलबूते पर यूक्रेन के सैनिक लड़ रहे हैं। और बहुत से कंट्रीज ने अपने ट्रूप्स भेजे होंगे यूक्रेन में लड़ने के लिए। जाहिर सी बात है अंदरूनी जो मदद है वो यूक्रेन की हो रही है, जिसके कारण ये युद्ध इतना लंबा चल रहा है। क्लियर है ना? 19 मार्च तक का अपडेट में अगर आपको सुनाऊं कि रसिया ने क्या क्या अपना युद्ध में खोया, तो वो 14,400 ट्रूप्स, मतलब 14,400 ही कहा जाएगा, इतने सैनिक रसिया के अभी तक मारे जा चुके हैं। अगर एक सैनिक अकेला अपने परिवार में कमाने वाला होगा तो कितने परिवार आप सभी समझ रहे हैं कि विध्वंस हो गए हैं। रसिया के जनरल, अडानी जनरल वगैरह भी मारे जा रहे हैं। 95 प्लेन्स, जो प्लेन्स होती हैं फाइटर जेट्स, वो गिराई गई हैं। 115 हेलीकॉप्टर रसिया के तबाह हो चुके हैं। 466 मतलब 466 टैंक्स रसिया के खत्म हो चुके हैं। 213 आर्टिलरी पीसेस जो है रसिया के खत्म हो चुके हैं। 1470 आर्म पर्सनल कैरियर्स खत्म हो चुके हैं, मतलब 1470 आर्म पर्सनल कैरियर जो है खत्म हो चुके हैं। 72 MLRS खत्म हो चुके हैं। 3 बोट्स रसिया की टूट चुकी हैं। 914 व्हीकल्स रसिया के नुकसान हो चुके हैं। 60 फ्यूल टैंक्स, 17 UAV, 44 एंटी एयरक्राफ्ट, वारफेयर, 11 स्पेशल इक्विपमेंट्स। ये रसिया का जो है कुछ नुकसान जो है इस युद्ध में अभी तक 19 मार्च तक का अपडेट ये है, इसमें इतना नुकसान रसिया को झेलना पड़ा है। बाकी पैसा जो पर डे का लग रहा है वो तो अलग ही है, वो तो लग ही रहा है। पर डे का पैसा पता नहीं कितना रुपया, डॉलर, यूरो जो कि भी रियाल वहां चलता होगा, यूरो चलता है, वो खत्म हो चुका होगा रसिया का। रसिया की हालत आज इस समय इस हद तक गिर गई है कि आज 1 रुपए में 1.5 रूबल चलता है रसिया में। 1.5 रूबल मिलता है रसिया का। 1.57 मतलब अगर आप 1 रुपए देंगे रसिया वालों को तो बदले में आप 1.57 रूबल पा सकते हैं रसिया वालों से। इस हद तक उनकी करेंसी जो है इस समय फॉल हो रही है, गिर रही है।
आगे भी इनकी करेंसी जो है गिरेगी ही गिरेगी, ये बिल्कुल फिक्स है, इससे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इंटरनेशनली इनका व्यापार बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। क्या आप सभी अब एक बात और सोच रहे होंगे कि क्या इंडिया और पाकिस्तान भी कभी MFN स्टेटस में रहे हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल रहे हैं। 1996 में जो है भारत ने भी पाकिस्तान को MFN स्टेटस दिया था कि हम आप व्यापार कुछ चीजों पर फ्री ट्रेड करेंगे। अब चूंकि पाकिस्तान जो है इधर उधर की हरकतें करता रहता है, कभी इधर मिसाइल फोड़ दिया, कभी उधर मिसाइल फोड़ दिया, कभी इधर आतंकवादी भेजे, कभी कुछ ऐसा मतलब होता रहता है। इसलिए मोदी जी ने तंग आकर फाइनली 2019 में इससे ये स्टेटस जो है छीन लिया। कहा भैया देखिए आप आप इसके लायक है नहीं कि हम आपको MFN स्टेटस जो है दिए रहे, हमने आपका MFN स्टेटस छीन लिया है। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि भारत ने एक ब्रह्मोस्त्र मिसाइल जो है पाकिस्तान में गिराया था। हालांकि उसको कबूल ऐसा किया गया था कि गलती से चला गया, लेकिन ब्रह्मोस्त्र इतनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की मिसाइल वो गलती से नहीं जाएगी, उसे गिराया ही गया था। तो पाकिस्तान ने भी शायद ऐसी ही कोई कोशिश की कि हम भी मिसाइल इंडिया में गिराएंगे। पंजाब, गुजरात का कुछ सिंध इलाका उसका टारगेट था, लेकिन हुआ क्या कि उसने टारगेट अलग किया था। अब उसकी मिसाइल सब चाइना वाले देते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं, चले तो जहान तक, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक भी नहीं। तो चाइना की मिसाइल की कोई वैलिडिटी तो थी नहीं, उसको टारगेट किया गया इंडिया में, वो पता नहीं गिर गई पाकिस्तानों में। तो अब वो एक दो दिन बाद उसका जो है एक्सप्लेनेशन देंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।